सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो आप लोगों को यदि इसका राइट आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में कालीबंगन नामक जो प्रदेश है वो स्थित है। सिंधु घाटी स्थल का कालीबंगन नामक प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न दिया गया है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में किया किस स्थान से मिलता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अलंकरण की बात हो रही है। तो ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ अलंकृत ईंटों जो है प्राप्त हुए थे? सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थान था जहाँ पर जो है अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई थी? ये प्रश्न आपका यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ने दिया गया है बड़ावली, कालीबंगा, चनहुदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यदि आपको पहले से इसका राइट आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कालीबंगा। कालीबंगा में जो है अलंकृत ईंटें मिले थे, यानी कि कहने का मतलब ईंटों पर जो है नक्काशियाँ की गई थी। तो नक्काशियाँ की गई थी इसलिए उसे अलंकृत ईंटें की मतलब ईंट माना गया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? ये प्रश्न आपका एसएससी स्टेनोग्राफ 2011 में पूछा गया था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई? तो वह कौन सा स्थान था जहाँ पर जो है पत्थर की पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। यहाँ पर क्या हुआ था कि एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। इतिहासकार उसे मानते हैं कि ये एक पुजारी की मूर्ति है, बट यदि हम और आप लोग देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि वो पुजारी होगा। फिलहाल इतिहासकार मानते हैं तो हमें भी मानना है कि वो पुजारी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वहाँ पर घोड़े के अवशेष भी मिले हैं, तो वो कहाँ पर मिले हैं? ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वड़ावली, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा। तो ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले थे वो कहाँ से मिले थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरकोटदा में जो है घोड़े के होने के या घोड़े के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत क्या दिया गया है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता में जो है हलों से खेतों के जोतने के साक्ष्य मिले हैं। ये प्रश्न आपका जो है एसएससी 2011 में पूछा गया है। तो जो साक्ष्य वो मिले हैं कि खेत जोते जाते थे हलों द्वारा, वो कहाँ पर मिले हैं? ऑप्शन दिया गया है कालीबंगा, अरावली, रोपड़, लोथल। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? तो वो जो साक्ष्य हैं वो आपको कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा में हलों द्वारा खेतों के जोतने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा गया है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यहाँ पर कांस्य जो होता है वो जो है टीन का और तांबे से मिलकर बनाया जाता है कांस्य। तो ये प्रश्न आपका एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ने दिया गया है वड़ावली से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से।
तो जो नृत्य मुद्रा स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से हुई है? एक मूर्ति प्राप्त हुई है कांस्य की, जिसे देखकर इतिहासकार ये मानते हैं कि ये किसी नर्तकी का जो है मूर्ति है, मतलब किसी नर्तकी की ये मूर्ति है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर जो है वो क्या है। तो मोहनजोदड़ो से जो है ये मूर्ति जो है प्राप्त की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अगला प्रश्न आपको, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया। यहाँ पर प्रश्न में ये लिखा गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। पहला ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। दूसरा दिया गया है ऑप्शन बी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ऑप्शन सी दिया गया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन डी दिया गया है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका जो विस्तार था वो कहाँ कहाँ तक था? यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर हमारे भारत में ये स्थान दिए गए हैं, ऑप्शंस में जो दिए गए हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता का विस्तार था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विस्तार था, विस्तृत था। अगला प्रश्न अगर देखते हैं हम, तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ये प्रश्न आपका बीपीएससी 2013 में पूछा गया था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए दिया गया है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी दिया गया है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी दिया गया है उत्तर प्रौद्योगिक काल, ऑप्शन डी दिया गया है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। अब ये आद्य ऐतिहासिक काल क्यों हो जाएगा, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐतिहासिक काल वही होते हैं जिनके बारे में हम मतलब कि जिनके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिले हों और जिनको हम पढ़ भी सकें, उन्हें कहते हैं ऐतिहासिक। और यहाँ पर ये आपकी जो सिंधु सभ्यता थी, यहाँ पर हमें लिपियाँ तो मिली हैं, इनके लिखे हुए कुछ जो है साक्ष्य में मिले हैं कि हाँ इन्होंने कुछ लिखा है, लेकिन अभी तक जो है इसे पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके कारण इसे जो है आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यहाँ पर आपको पता हो तो ऑप्शन दिए गए हैं ग्रीक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जिस समय सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हो रही थी या उसका विकास हो रहा था, उस समय और कौन सी ऐसी सभ्यता थी इनमें से जिसका विकास नहीं हो रहा था या पहले से हो गया था, ये बाद में हुआ परंतु उसके समकालीन नहीं था। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन ए ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन जो है नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न जो है आपका आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा और इस वीडियो का जो पार्ट 2 है हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तो ये प्रश्न आपको दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये प्रश्न आपका एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया है आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, वर्गाकार। तो आपको पता होगा, आप कमेंट करिएगा, हम कमेंट आप लोगों का देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।